वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवी स्टडी अड्डा में एक बार फिर से। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 50 होमोफोन्स, जिसे हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। एक ऐसे वर्ड्स जो हमें प्रोनाउंसिएशन में यानी कि उच्चारण करने में तो सेम लगते हैं, पर उनका मीनिंग होता है वो अलग होता है। और थोड़ा थोड़ा मीनिंग में फ़र्क होता है और प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं, ऑलमोस्ट उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के लिए भी, साथ ही साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए चलते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके लिए टॉप 50 होमोफोन्स लिए हैं। जिन लोगों ने और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लें, सिनोनिम्स के वीडियोज़ पड़े हुए हैं, बहुत सारे वोकैब के वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देख लें और देखने के बाद कमेंट करें कि वो वीडियोज़ आपको कैसे लगे, हेल्पफुल हुए या नहीं हुए। तो चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिया एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। दोनों की स्पेलिंग में छोटा सा फर्क है। ACCEPT होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब स्वीकार करना होता है, और EXCEPT एक्सेप्ट बोलेंगे से इसका मतलब होता है शिवाय। ये एक्सेप्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, ये एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्स का फर्क है, यहाँ पे CC है, यहाँ पे X और C है। तो एक्सेप्ट का ACCEPT जो एक्सेप्ट बोलते हैं मुझे, उसका मतलब होता है स्वीकार करना। इसका एक सेंटेंस भी हमें लेना पड़ता है। तो छोटा सेंटेंस आपके लिए, राहुल एक्सेप्टेड माय प्रेजेंट्स। राहुल ने मेरे गिफ्ट स्वीकार किए। इसका एग्जांपल सिंपल सा है आपके लिए। दूसरा एक्सेप्ट का है यानी शिवाय। तो एवरी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट राम, यानी हर स्टूडेंट राम के अलावा पास द एग्जामिनेशन पास कर लिया। यानी राम के अलावा सभी स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास कर लिया। अब दूसरा आपके सामने एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस भी पढ़ सकते हैं। एक्सेस मीन्स पहुंच होता है, जो CC के साथ आता है, और EX के साथ तो अधिकता होता है। तो एक्सेस मीन्स पहुंच और एक्सेस मीन्स अधिकता। दोनों की स्पेलिंग में छोटा सा फर्क है, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। एग्जाम्पल लेंगे हम पहुंच वाला, आई हैव एन एक्सेस टू द DM, यानी मेरे पास DM तक पहुंच है। और इस एक्सेस का अधिकता का, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी हर चीज़ की अधिकता होती है वो बुरी होती है। तीसरा एग्जाम्पल लिया आपके लिए अडेप्ट और एडेप्ट। ADAPT और ADEPT, थोड़ा सा फर्क है स्पेलिंग में, A और E का। तो ADAPT एडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना, और इस एडेप्ट ADEPT इसका मतलब होता है चतुर। तो इसका एग्जांपल लिया हमने अनुकूल बनाने का कि मैन कैन अडेप्ट हिमसेल्फ इन एवरी सिचुएशन, यानी मनुष्य अपने आप को हर सिचुएशन में अपने आप को अनुकूल बना लेता है। और इस चतुर का एग्जाम्पल लेंगे, अडेप्ट का ADEPT है जो, सी इज अडेप्ट इन ड्राइंग, वह ड्राइंग में अडेप्ट है, चतुर है। और एक और होता है इसमें एडॉप्ट, तो अपनाना। ए वाला अनुकूल होगा, ई वाला चतुर होगा, एडॉप्ट यानी अपनाना। ही हैज अडेप्टेड अ सन, उसने एक सन को अपना लिया या गोद ले लिया, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो चौथा आपके सामने आया एल्टर, ALTAR और ALTER। तो ALTAR एल्टर मीन्स होता है वेदी, और ALTER एल्टर मीन्स होता है बदलना। तो वेदी का देखते हैं कि भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, भगत सिंह ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी एट द एल्टर ऑफ मदरलैंड, यानी माँ की वेदी में या माँ के चरणों में, अपनी मातृभूमि के चरणों में अपने जान निछावर कर दी, इसका ये होगा। और इस एल्टर का ये बदलना होता है जो, यू शुड एल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, आपको अपने बोलने का तरीका चेंज करना होगा या बदलना होगा। पांचवा आपके सामने है एसेंट, ASCENT। एसेंट मीन्स चढ़ाई होता है, और एसेंट ASSENT इसका मतलब स्वीकृति होता है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल चढ़ाई का, द एसेंट ऑफ हिमालय, एसेंट ऑफ हिमालय इज डिफिकल्ट, यानी डिफिकल्ट है, हिमालय की चढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है। और एसेंट स्वीकृति का, सर हैज गिवन एसेंट इन द क्लास, सर ने क्लास में स्वीकृति दे दी है। और यहाँ पे आपको 5 बताए हैं, तो ऐसे ही चल के मैं आपको 50 बताने वाला हूँ। तो बने रहें वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट भी करें। तो 6वें नंबर पर लिया मैंने बर्थ। तो बर्थ मीन्स होता है रेलगाड़ी में सोने का स्थान। आप समझ ही होंगे कि बर्थ आपने बुक किया, इस तरीके से बोलते हैं हमेशा। और BIRTH इस बर्थ मीन्स होता है जन्म। तो सेंटेंस लेने हमें, प्लीज सिट ऑन योर बर्थ, यानी कि अपने बर्थ पर बैठिए, अपने सोने की जगह पर बैठिए। और इस बर्थ का जन्म मतलब, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान क्या है, ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। तो 7वें नंबर पे आएगा बेल, BALE और BAIL। तो इस बेल का मतलब BALE होता है, जो इस बेल का मतलब होता है गांठ। तो ही रिसीव्ड 2 बेल्स ऑफ कॉटन, गांठ है, इसको गट्ठा भी बोल सकते हैं हम। तो उसने कॉटन के 2 गट्ठे या 2 गांठ रिसीव की,
और इस बेल का मतलब जमानत होता है ही वॉज रिलीज ऑन बेल, यानी वह बेल पर छूट गया, ये बोल सकते हैं। तो 8वें नंबर पे कैनवास CANVAS और कैनवास CANVASS, केवल एस का फर्क है। तो कैनवास CANVAS मतलब मोटा कपड़ा होता है और CANVASS यानी वोट मांगना होता है। तो दीज शूज यानी कि ये जो शूज हैं आर मेड ऑफ कैनवास, वो मोटे कपड़े के बने हुए हैं। इस कैनवास वोट मांगना के लिए लेंगे कि ही इज कैनवेजिंग फॉर द कांग्रेस पार्टी, यानी वह कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहा है। अब 9वें नंबर पर लेते हैं हम। तो करियर मीन्स होता है माल ढोने वाला, और कैरियर यहाँ पे सॉरी उल्टा पड़ गए, इसको पढ़ते हैं कैरियर, CARRIER कैरियर, और CAREER तो करियर। तो इस कैरियर का मतलब होता है माल ढोने वाला, और इस करियर का मतलब होता है जीवन व्रत। तो कैरियर का देखते हैं, वी यूज अ कैरियर इन अवर बाइक, हम अपनी बाइक में कैरियर यूज करते हैं। और करियर का मतलब जीवन व्रत या ऐसे पेशा भी बोल सकते हैं। तो वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड करियर, हमें अच्छे से करियर के लिए, अच्छे जीवन व्रत के लिए स्टडी डीपली करना पड़ेगा, यानी डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। तो 10वें नंबर पे लिया मैंने कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ले करके कॉम्प्लीमेंट, और इसको कॉम्प्लीमेंट PLE और PLI का फर्क है केवल। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सम्मान। तो यहाँ पे दिस वर्ब मस्ट टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर इट, यह वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट ले रही है, पूरक ले रही है, और कॉम्प्लीमेंट का होगा सम्मान। तो पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर, अपने पिताजी को मेरा सम्मान भेजे, पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू योर फादर। तो 11 नंबर पे मैंने लिया काउंसिल और काउंसिल, दोनों में छोटा सा फर्क है, COUNCIL और COUNSEL। तो काउंसिल यानी परिषद या सभा बोलते हैं। इसका सेंटेंस बनेगा आपका, एक वाक्य प्रयोग करना है आपको। तो माई ब्रदर इज अ मेंबर ऑफ दिस काउंसिल, यानी मेरा भाई है इस सभा का एक मेंबर है। तो काउंसिल बोलेंगे जैसे हम सलाह या वकील भी बोलेंगे, तो मिस्टर नीरज इज अ फेमस काउंसिल, यानी मिस्टर नीरज हैं वो एक फेमस वकील हैं यहाँ पे। तो अभी तक मैंने आपको 11 बता दिए हैं, तो आगे चलते हैं, आगे बच्चे जल्दी से पूरे करते हैं। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, कमेंट जरूर करिएगा। तो 12 नंबर पे आएगा चेक, CHECK बोलते हैं जैसे, और एक चेक आपका CHEQU होता है। आप दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं। पहले चेक का मतलब होता है रोकना या ठीक से देखना। तो इसका सेंटेंस देखेंगे, ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग, यानी कि वह अपने फ्रेंड को नहीं रोक पा रहा है स्मोकिंग से करने से। और इस चेक का बैंक का चेक होता है, तो प्लीज़ गिव मी अ चेक, मुझे एक चेक दीजिए। ऑफ योर बैंक कुछ भी लगा सकते हैं, सेंटेंस है आपका, सेंटेंस का यूज करना अपने आप में। तो ऑफ योर बैंक, अपने बैंक का एक चेक दीजिए। तो 30 नंबर पे आएगा आपका कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वस्त, और कॉन्फिडेंट DE और DA का फर्क है। तो DENT कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वस्त होता है। तो इसका पहले सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, यानी कि वह अपने सक्सेस के प्रति विश्वस्त है, या आश्वस्त भी बोल सकते हैं। और कॉन्फिडेंट DANT होता है विश्वास पात्र होता है। तो पंडित नेहरू वाज अ कॉन्फिडेंट ऑफ MK गांधी, यानी पंडित नेहरू थे वो महात्मा गांधी के कॉन्फिडेंट थे, विश्वास पात्र थे। 40 नंबर का देखेंगे अपन डायरी, पहला है डेयरी और डायरी, दोनों में फर्क है। AI का स्थान चेंज है, डेयरी बोलेंगे तो दुग्धशाला हो जाएगा, और डायरी बोलेंगे तो डायरी होता है। तो डेयरी का देखते हैं कि गवर्नमेंट डेयरी सप्लाइड मिल्क इन द सिटी, वो मिल्क सिटी में मिल्क सप्लाई करती है। और डायरी का देखेंगे, डायरी राइटिंग इज अ गुड हैबिट, डायरी राइटिंग एक अच्छी आदत है। चलिए तो 15 नंबर पे देखते हैं डियर और डियर। तो DEAR डियर मीन्स प्रिय होता है, बहुत आसान है, आपको पता भी होगा। तो पवन इज माई डियर फ्रेंड, यानी पवन मेरा प्रिय दोस्त है। और DEER डियर मीन्स हिरन होता है। तो डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी हिरन है वो फील्ड में घास चर रही है। तो 16वें नंबर पे लिया हुआ है डाई। तो डाई मीन्स होता है मरना, और DYE इस डाई का मतलब होता है रंगना। तो मैन मस्ट डाई, मनुष्य अवश्य मरेगा, यानी जो मनुष्य है वो मरता ही है। तो DYE इस मतलब रंगना होता है। तो इसका देखेंगे हर जीन्स, उसका जीन्स है वाज डाइड ब्लू, वो ब्लू कलर से रंगा गया है। 17 नंबर पे लेगा एलिजिबल और एलिजिबल। तो एलिजिबल मतलब होता है चुना जाने योग्य, एलिजिबल बोलते हैं ELIGIBLE, और एलिजिबल ILLEGIBLE, दोनों में पढ़ने में थोड़ा सा फर्क है, एलिजिबल और एलिजिबल। तो एलिजिबल मीन चुना जाने योग्य नहीं, सुनील इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, सुनील इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, चुने जाने योग्य है। और एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, यानी कि हिज राइटिंग इज एलिजिबल, उसकी राइटिंग है वो अपठनीय है, यानी इतनी खराब है हम इसको पढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पे 17 हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। 18वें नंबर पे लिया है इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध,
EMINENT और इमिनेंट IMMINENT, दोनों में ई और आई का फर्क है और एक एम एक्स्ट्रा है इमिनेंट और इमिनेंट में। तो पहले इमिनेंट जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध, EMINENT होता है। इसका देख लेते हैं सेंटेंस है, कालिदास इज वन ऑफ द इमिनेंट पोएट्स, यानी कालिदास एक फेमस कवि हैं। और इमिनेंट जिसका मतलब होता है शीघ्र होने वाला, तो आई एम इन इमिनेंट डेंजर ऑफ लॉसिंग माई जॉब, यानी कि मैं अपने जॉब खोने के शीघ्र खतरे में हूँ, यानी मेरी जॉब खोने वाली है। और 19 नंबर पे लिया हुआ है एक्सपेंस, PANCE और PENCE। तो PANCE मतलब फैलाव या विस्तार बोल सकते हैं। तो आई एम हैप्पी टू सी द एक्सपेंस ऑफ दिस फ्लावर, तो इस फूल के फैलाव को देखकर मैं खुश हूँ, यानी आई एम हैप्पी टू सी द एक्सपेंस ऑफ दिस फ्लावर। और इस एक्सपेंस का इसमें ई होता है तो खर्च होता है, तो इसका भी हमें सेंटेंस लेना है। तो आई अफोर्डेड द एक्सपेंसेस ऑफ दिस पार्टी, यानी इस पार्टी के खर्च मैंने उठाया, ये है आई अफोर्डेड द एक्सपेंसेस ऑफ दिस पार्टी, इस पार्टी के खर्च मैंने उठाया, इस तरीके से सेंटेंस ले सकते हैं। तो 20 नंबर पे आता है आपका फेयर, मीन्स किराया, FARE होता है, और एक होता है FAIR। तो FARE फेयर मीन्स किराया, और FAIR होता है वो सुंदर और मेला होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत ही सिंपल से सेंटेंस है, आप किराए के रूप में यूज कर सकते हैं। द फेयर ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन का जो किराया है, इज नॉट हाई, वो ज़्यादा नहीं है। और फेयर में सुंदर या मेला, तो वी आर गोइंग टू द फेयर, हम मेला जा रहे हैं, या यू आर लुकिंग फेयर, तुम अच्छा दिख रहे हो, आप कैसे भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो 21 नंबर पे फ्ली, FLEA होता है, और एक FLEE होता है। तो EA वाला फ्ली उसको पिस्सू बोलते हैं। तो पिस्सू मतलब समझते ही होंगे, a flea gives great trouble to the body। तो पिस्सू होता है वो हमारी बॉडी में बहुत कष्ट देता है, a flea gives great trouble to the body। और FLEE फ्ली मीन्स होता है भागना, यू शुड नॉट फ्ली फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, तुम्हें समस्याओं से नहीं भागना चाहिए, सेंटेंस था सिंपल सा। 22 पे आया आपका गेट, इस गेट का मतलब होता है फाटक, और GAIT इस गेट का मतलब होता है चाल, दोनों में फर्क है। GATE गेट मीन्स फाटक, और GAIT मतलब चाल। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज ओपन द गेट, एक सिंपल सा सेंटेंस लेंगे हम, प्लीज ओपन द गेट, यानी फाटक खोल दीजिए। और जिसका मतलब चाल होता है, तो सी वाज मूविंग विद अ फाइन गेट, यानी वह एक अच्छी चाल से मूव कर रहा है। सी वाज मूविंग विद अ फाइन गेट, वह अच्छी चाल से मूव कर रही है। 23 नंबर पे लिया मैंने ह्यूमन मीन्स होता है मानव, HUMAN, और इसमें ई लग जाता तो ह्यूमेन बन जाता है। तो ह्यूमन मीन्स मानव हो गया, और ह्यूमन मीन्स दयालु हो गया। मानव दयालु होते ही है, तो मन और मेन का फर्क है। दोनों के सेंटेंस लेते हैं। तो वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन, हमें सभी मनुष्य के प्रति क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, और ह्यूमन मीन्स भी दयालु होता है। तो इसका सेंटेंस लेंगे, ही इज ह्यूमन टूवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, यानी वह अपने स्टूडेंट्स के प्रति दयालु है। या आई एम ह्यूमन टूवर्ड्स माई स्टूडेंट्स, यानी मैं अपने बच्चों के प्रति क्या हूँ, दयालु हूँ। तो चलिए, अभी तक आपने 23 देख लिया, आई होप आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, ज़्यादा फोकस, आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेना नहीं है, केवल फोकस करना है, बस हल्के से मुस्कुराना है और मन में ही इनको समझना है। और बाकी आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो यहीं पे याद हो जाएंगे, इतना मेरा उम्मीद है मुझे। ऐसी कि आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको याद होने वाले हैं। तो देखते 24 नंबर पे आपको आइडोल है, इडल है और आइडियल है। ये 3 शब्द कुछ मिलते जुलते हैं, आइडोल, इडल और आइडियल। तीनों को पढ़ना भी समझिए अलग अलग पढ़ते हैं। आइडोल IDOL, इडल IDLE और आइडियल IDEAL। तीनों का मतलब भी अलग है। आइडोल मीन्स होता है मूर्ति, ओके। तो इसका एक सेंटेंस लेते हैं, द आइडोल ऑफ शिवा, यानी शिव की मूर्ति है जो इस ग्रांड इन दिस टेम्पल, इस टेम्पल में बहुत बड़ी है, ओके। तो इडल, अब इडल का लेंगे, इडल का मतलब होता है आलसी, इसका IDLE होता है मीनिंग। तो इसका एग्जाम्पल है, ही इज एन इडल मैन, वह एक आलसी व्यक्ति है, ओके। अब आइडियल का लेंगे आदर्श, तो यू आर माई आइडियल टीचर, एक सिंपल सा सेंटेंस लिया कि आप मेरे आदर्श टीचर हो या आदर्श अध्यापक हो। तो 25 नंबर पे लिया आपका जीलियस और जीलियस। पढ़ने में दोनों सेम है, केवल स्पेलिंग में फर्क है, जेड और जे का। तो JEALOUS जीलियस, इस जीलियस का मतलब जिसमें जे होता है वो होता है ईर्ष्यालु, और जिसमें जेड होता है वो होता है उत्साही। तो देखो दोनों में बहुत फर्क है अर्थ में। तो डू नॉट बी जीलियस टू एनीवन, यानी किसी से ईर्ष्यालु मत बनो। और जेड वाला जीलियस यानी उत्साही होता है। तो ऑल प्लेयर्स ऑफ दिस टीम आर वेरी जीलियस, यानी इस टीम के सारे प्लेयर्स बहुत उत्साही हैं, ओके। तो 26 नंबर पे लिया लॉस और लूज, लॉस और लूज। तो लॉस मीन्स होता है खोना और लूज मीन्स होता है ढीला। तो LOSE लॉस, तो वी शुड नॉट लॉस दिस चांस, हमें इस चांस को नहीं खोना चाहिए। और लूज का ढीला का बोलेंगे तो वी शुड वियर, हमें पहनने चाहिए
लूज क्लॉथ्स इन समर, हमें गर्मियों में हल्के ढीले कपड़े पहनने चाहिए, ढीले कपड़े पहनने चाहिए। तो 27 नंबर पे देखेंगे लेसन, LESSON, लेसन, लेसन मीन्स होता है पाठ, और LESSEN लेसन, इसको लेसन पढ़ेंगे, इसको लेसन पढ़ेंगे। तो लेसन आप बहुत पहले समझते आ रहे हैं कि LESS पाठ ही होता है, और लेसन का जरूर नया आपके लिए, तो लेसन मीन्स होता है कम करना। तो जो पाठ का एग्जांपल लेते हैं तो ही हैज लर्नड हिज लेसन, उसने अपना पाठ याद कर लिया है, और इस लेसन मीन्स कम करना हो गया, ये वर्ब के रूप में यूज होगा। तो यू शुड लेसन योर स्मोकिंग, आपको अपनी स्मोकिंग की हैबिट थोड़ा कम कर देनी चाहिए। 28 नंबर पे यहाँ पे लिया गया है लेटर, लेटर और लेटर, दोनों को तीनों को पढ़ते सेम है, स्पेलिंग में फर्क है। LATER एक लेटर ये होता है, एक LATTER होता है, एक LETTER होता है। तीनों का स्पेलिंग अलग है, पढ़ने का तरीका सेम है और अर्थ भी अलग है। जो LATER होता है वो अत्यधिक अधिक देर के लिए यूज होता है, और ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, ये ध्यान करना आपको, कंपैरेटिव डिग्री में होता है। लेट का कंपैरेटिव डिग्री है ये, किसका? लेट का, लेट से बना है आपका लेटर। ओके, इसका सेंटेंस लेंगे हम LATER का, ही रीच द स्कूल लेटर देन आई, वह मुझसे लेट स्कूल पहुंचा। अब जो LATTER वाला होता है जिसमें ए होता है बीच में और टी एक बढ़ जाता है, वो बाद का होता है। तो द लेटर वन इज इंटेलिजेंट, जो बाद का है वो इंटेलिजेंट है। यहाँ पे एक लड़के की बात की जा रही है, लेटर वन इज इंटेलिजेंट। अब जो LETTER वाला होता है इसका मतलब होता है पत्र, जिसमें LETTER होता है पत्र। तो दिस लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी यह पत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी तक आपके सामने 28 मैंने बता दिए हैं, बस बचे हुए कुछ और है। 50 मैंने टॉप 50 लिए हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, मैरी MARRY होता है और एक MERRY होता है। तो MARRY वाला होता है मतलब शादी करना, और MERRY होता है तो प्रश्न। तो जिसमें ए लगा तो शादी और ई लगा तो प्रश्न, लेकिन है दोनों का मतलब मिलता जुलता, कि शादी के बाद आप खुशी होते हैं और आप भी करना चाहते होंगे, जल्दी जल्दी कर लीजिए शादी। तो देखते हैं आपकी शादी यहीं पे करा देते हैं। ही वांट्स टू मैरी विथ आकांक्षा, यानी वह आकांक्षा से शादी करना चाहते हैं। और MERRY और प्रसन्न, यानी कि अब शादी होगी तो प्रसन्न होगा, तो शादी का पार्टी होगी। उसी से एक एग्जाम्पल लिया कि ईट ड्रिंक एंड मैरी, यानी खाओ पियो और प्रसन्न रहो, खाओ पियो या मौज करो, इसको ये भी बोल सकते हैं, ईट ड्रिंक एंड मैरी। तो एक सिंपल से एग्जांपल है MARRY का, ही वांट्स टू मैरी विद आकांक्षा। देन MERRY वो खुश हो जाएगा तो खाएगा पिएगा और खुश हो जाएगा, तो ईट ड्रिंक एंड मैरी। तो 30 नंबर पे लिया है हमने मीटर और मीटर, पढ़ते सेम है, स्पेलिंग में फ़र्क है। अभी तक आपको ये फ़र्क समझ में नहीं आया होगा, हर बार आप लिखने में गलती करते होंगे मीटर को, कि कहाँ पे कौन सा मीटर यूज होना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, METER होता है वो यंत्र होता है, वो एक मशीन का नाम है मीटर, ठीक है। और जो METRE होता है ये मापने का पैमाना होता है, ये समझ लीजिए। तो आप आजकल जो लिखते हो ना कि 10 मीटर 5 मीटर, उसमें METRE यूज करना, उसमें METER यूज मत करना आज के बाद से। तो ही वर्क्स एज अ मीटर रीडर, तो वह एक मीटर रीडर के लिए काम रूप में काम करता है, मीटर रीडर जो मशीन है उसको चलाने के लिए काम करता है। तो METRE का एग्जांपल लेंगे जो नापने का मीटर होता है। तो दिस क्लॉथ इज ऑफ 9 मीटर, यह कपड़ा है वो 9 मीटर का है। अब आप समझ गए होंगे दोनों में METER में क्या फ़र्क है और METRE में क्या फ़र्क है। ये एक मशीन है और ये मापने का यंत्र है। तो देखते हैं, मापने का ये पैमाना है। 31 पे है ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस, इसमें और डी है, थोड़ा डी करके पढ़ेंगे, ऑर्डिनेंस और ये ऑर्डिनेंस, इसमें आई नहीं है, दोनों में यही फर्क है, खाली से थोड़ा सा बोलने में फर्क है, ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस। ओके, तो ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश। अब इसका एक सेंटेंस लेंगे हम, और ऑर्डिनेंस मीन्स होता है सैन्य के हथियार। तो ऑर्डिनेंस का देखते हैं, द प्रेसिडेंट हैज इश्यूड एन ऑर्डिनेंस, यानी प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, एक अध्यादेश जारी कर दिया। अब ऑर्डिनेंस का पढ़ते हैं, जो सैनिक हथियार होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। तो देयर इज एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन महोबा, यानी महोबा में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, देयर इज एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन महोबा। तो 32 नंबर पे देखा है आप, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पढ़ते सेम है, दोनों के स्पेलिंग में फर्क है कि PLE है, एक में PAL है। जिसमें PAL होता है वह प्रधानाचार्य होता है, जो आप जानते हैं PAL होता है। तो मिस्टर शर्मा इज माय प्रिंसिपल, मिस्टर शर्मा मेरे प्रिंसिपल हैं। और जो PLE वाला होता है वो सिद्धांत बन जाता है। तो देखते हैं कि सिद्धांत का भी सेंटेंस लेना पड़ेगा ना आपको। तो ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी वह सिद्धांतवादी आदमी है, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। ओके, PRINCIPLE यानी सिद्धांत, और PRINCIPAL यानी प्रधानाचार्य। तो प्रिंसिपल का जो सिद्धांत होता है ये जो मैन ऑफ प्रिंसिपल, और
प्रिंसिपल प्रधानाचार्य का, यानी कि मिस्टर शर्मा इज माई प्रिंसिपल, यहाँ पे ही की जगह ये भी यूज कर सकते हैं कि मिस्टर शर्मा इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी मेरे प्रधानाचार्य हैं वो मिस्टर शर्मा, और मिस्टर शर्मा वो एक सिद्धांतवादी आदमी भी हैं। तो 33 पे आपका पीस, PEACE और पीस, PEACE दोनों में कोई फर्क नहीं है बोलने में, स्पेलिंग में फर्क है। PEACE और PIECE, EA और IE ये फर्क है। तो PEACE पीस मीन्स होता है शांति, और जो पीस होता है इसे कई लोग पाइस भी बोल सकते हैं, बोल देते हैं। तो पाइस या पीस समझेंगे तो टुकड़ा, जिसमें आपका IE है और EA है। EA मतलब शांति और IE मतलब टुकड़ा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि अब दोनों के सेंटेंस लेने वाले हैं। तो एवरीवन डिजायर्स पीस, यानी हर किसी को शांति की इच्छा होती है। अब टुकड़े का देखेंगे जी, PIECE होता है ही हैज अ पीस ऑफ ब्रेड, यानी उसके पास में एक रोटी का टुकड़ा है। तो 34 नंबर पे आपका प्लेन, PLAIN और PLANE। तो दोनों में देखेंगे थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा माफी चाहूंगा स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो आई होप आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा डाउन फॉल दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज करें। तो प्लेन मीन्स होता है सादा, और PLANE प्लेन मीन्स वायुयान, PLAIN यानी सादा, PLANE यानी वायुयान। दोनों के सेंटेंस लेने में, तो जो सादा है यानी प्लेन है, समतल बोलते से, तो ही वियर्स प्लेन क्लॉथ्स, वह सादे कपड़े पहनता है। और प्लेन वायुयान यानी ही वेंट टू मुंबई बाय प्लेन, वह मुंबई किससे गया, प्लेन के द्वारा गया। तो ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन 35 नंबर पे लिया मैंने प्रे, PRAY और PREY। तो दोनों में ए और ई का फर्क है, पढ़ते दोनों को सेम है। PRAY प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना, तो हमें इसका भी सेंटेंस लेना है। PREY मतलब शिकार, तो प्रे मतलब प्रार्थना करना होता है, वी मस्ट प्रे टू गॉड, यानी हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। और PREY मतलब शिकार, यानी कि ही फेल अ प्रे टू कॉलेरा, तो ये शिकार होता है, यानी कि वह कॉलेरा का शिकार हो गया, ही फेल अ प्रे टू कॉलेरा, उसे कॉलेरा हो गया, इस तरीके से बोल सकते हैं। 36 नंबर पे आपका क्वाइट और क्वाइट, दोनों के स्पेलिंग में फर्क है, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण बिल्कुल सेम है। QUIET और QUITE, एक में जो ई होता है वो आगे पहुंच जाता है, तो QUIET मतलब शांत। यहाँ पे इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों आपके पास, तो आज ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। QUIET मतलब शांत, और QUITE मतलब बिल्कुल होता है। तो प्लीज कीप क्वाइट, ये सिंपल सा सेंटेंस बोलते हैं, अक्सर टीचर आपसे क्लास में बोलता है कि प्लीज कीप क्वाइट यानी शांत रहिए। और QUITE यानी बिल्कुल, तो ही इज क्वाइट वेल नाउ, तो वह अब बिल्कुल ठीक है। अब 37 नंबर पे देखते हैं रीन और रीन, ठीक है। तो रीन मीन्स होता है लगाम, और इसको रीजन भी कई लोग पढ़ देते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली में पढ़ जाता है रीन मतलब शासन। स्पेलिंग में फर्क है, REIN यानी लगाम, और REIGG साइलेंट वर्ड में आ जाता है, इस रीन मतलब होता है शासन। दोनों के एग्जाम्पल लेंगे। होल्ड द रीन ऑफ हॉर्स, यानी कि घोड़े की लगाम पकड़े रखें, होल्ड द रीन ऑफ हॉर्स। ओके, अब इस शासन का बोलना है, तो रीन ऑफ अकबर यानी अकबर का शासन था, एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड था। ये आपके लिए दोनों एग्जाम्पल दे दिए मैंने। अब 38 नंबर पे आपका रेज, RAISE और रेज RAZE और RAGE, 3 रेज होते हैं, पढ़ते तीनों को सेम है। तो पहले रेज का मतलब होता है उठाना, दूसरे रेज का मतलब होता है नष्ट करना, और तीसरे रेज का मतलब होता है क्रोध। देखते हैं यहाँ पे, तो RAISE रेज मीन्स उठाना, तो वी शुड रेज द वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी हमें अन्याय के विरुद्ध हमें आवाज उठानी चाहिए। वी शुड रेज द वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, RAISE वाला हो गया। अब रेज मतलब गुस्से, आपका नष्ट करने वाला देखेंगे, RAZE होता है जिसमें, तो बाबर रेज्ड मैनी टेम्पल ऑफ इंडिया, यानी बाबर ने इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स को नष्ट कर दिया था। अब रेज की बात करें, RAGE, तो क्रोध होता है इसका, तो रेज ऑफ माई टीचर इज वेरी हाई, यानी मेरे टीचर का जो गुस्सा है वो बहुत ऊंचा है या बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं 39 नंबर पे लिया है रूट, रूट मीन्स होता है जड़, ROOT बोलते हैं, और इसको पढ़ते हैं राउट, कई लोग रूट भी पढ़ देते हैं ROUT, लेकिन एक्चुअल में इसको राउट पढ़ा जाता है। तो रूट मीन्स जड़ और राउट मीन्स रास्ता। तो देखते हैं दोनों का एग्जाम्पल, द ओक ट्री यानी ओक का पेड़ है, हैज़ डीप रूट्स, उसकी गहरी जड़ें होती हैं, और राउट मीन्स रास्ता, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट राउट टू द स्कूल, यानी स्कूल का ये सबसे छोटा सा सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, राउट है आपका। तो 39 हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पे। तो 40 नंबर पे फ्रेंड्स यहाँ पे लिया मैंने सीज को, SEIGE और SEIZE। तो पहले जो इसमें जी होता है SEIGE, उसका मतलब घेरा
या बंद करना भी बोल सकते हैं। तो कंपनी हैज सीज्ड हिज प्रोडक्शन, यानी कंपनी ने अपना प्रोडक्शन क्या कर दिया है, सीज कर दिया है। यहाँ पे दोबारा देख लेंगे एक बार। तो SEIGE सीज मीन्स घेरा होता है या बंद करना होता है। तो कंपनी हैज सीज्ड हिज प्रोडक्शन, ये इस तरीके से एग्जाम्पल लेंगे, कंपनी ने अपना प्रोडक्शन सीज कर दिया या बंद कर दिया। और SEIZD यानी जब्त करना, इन दोनों को इस तरीके से समझ सकते हैं। ये बंद करना होता है अपनी इच्छा से, और JD वाला होता है जबरदस्ती बंद करवाना या जब्त करना। तो हिज प्रॉपर्टी व सीज, उसका प्रॉपर्टी सीज कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका 41 पे स्वीट, SUIT सूट बोलेंगे और SUITE स्वीट बोलेंगे। ओके, तो दोनों का मतलब होता है सुविधा, इसका मतलब होता है SUIT वाला सुविधाजनक होना, या सूट भी बोल सकते हो, जो आप पहनने वाला सूट होता है ये वही है। तो ही हैज अ वुलन सूट, उसके पास एक वुलन सूट है। और इस सूट का मतलब जिसमें ई और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है SUITE हो जाता है। तो होटल के कमरे का सेट, यानी तो एडजेसेंट अगर रूम है, बगल बगल में रूम है, तो होटल के कमरे का सेट कहलाते वो, उनको भी हम SUITE बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा ही हैज़ बुकड अ सूट फॉर यू इन अशोक होटल। तो उसने अशोक होटल में आपके लिए एक होटल के कमरे का सेट बुक किया है। ही हैज़ बुकड अ सूट फॉर यू इन अशोक होटल। तो नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर पे आपका स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का मतलब स्थिर होता है, जो स्पेलिंग भी देख लेते हैं, STATIONARY। ARY है यानी स्थिर है, और ERY है यानी लेखन सामग्री है। दोनों में बस यही फर्क है, स्टेशनरी स्टेशनरी दोनों को पढ़ते हैं। और तो जिसमें स्थिर होता है इसका मतलब बोलेंगे कि द सन इज स्टेशनरी, यानी सूर्य है वो स्टेशनरी है। और स्टेशनरी मतलब लेखन सामग्री होता है, स्टेशनरी भी कई लोग पढ़ देते इसको। तो ERY का फर्क है केवल। तो देखो ही डील्स इन स्टेशनरी, यानी वह लेखन सामग्री में डील करता है, उसका व्यापार करता है। 43 नंबर पे आएगा स्टोरी और स्टोरी। एक STORY होता है, एक STOREY होता है, केवल ई जुड़ जाता है आपका। तो पहले स्टोरी का मतलब कहानी आप समझती हैं, ही टोल्ड मी अ नाइस स्टोरी, उसने मुझे एक अच्छी कहानी सुनाई। और STORY मतलब मंजिल होता है, इसका भी सेंटेंस लेना है। तो हम देख सकते हैं, आप खुद से ही बना के देखिए सेंटेंस, जरूरी नहीं आप ये सारे सेंटेंस जो मैंने आपको मेंशन किए हैं यही लिखें, आप अपने खुद के सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको आसान से आसान सेंटेंस देने की कोशिश की है। आई होप ये सेंटेंस आपको आसान लगे। तो हिज ऑफिस, उसका ऑफिस है, इज इन द सेकंड स्टोरी, वह सेकंड स्टोरी पर है, यानी दूसरी मंजिल पर है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, STORE वाला यूज होगा, STOREY वाला। 44 का देखेंगे सोल और सोल। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ये सोल होता है आपका SOLE, जो जूते का तला होता है। और जो आत्मा वाला सोल होता है वो SOUL होता है। यहाँ पे देख लेना, दोनों का थोड़ा सा मिस गलत लिख गया था यहाँ पे। SOUL मतलब आत्मा और SOLE मतलब जूते का तला। दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं कि सोल ऑफ दिस शूज, यानी इस जूतों का जो सोल है इज सॉफ्ट है, सोल ऑफ दिस शूज इज सॉफ्ट, इस जूतों का सोल है वो सॉफ्ट है। नेक्स्ट देखेंगे आप, जूते का तला हो गया आपका। अब SOUL आत्मा वाला देखना है, तो सोल इज इमोर्टल, यानी जो आत्मा है वो अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेल, आपका 45 नंबर पे लिए। सेल मीन्स होता है SAIL होता है, और एक SALE होता है, और एक यहाँ पे एक और ले लेंगे हम SELL भी होता है। तो पहले सेल का मतलब समुद्र से यात्रा करना, और दूसरे SALE का मतलब बिक्री होता है। तो पहले सेल का एग्जांपल लेते हैं, ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड, यानी वह समुद्र इंग्लैंड के लिए सेल कर गया, इंग्लैंड के लिए समुद्र से यात्रा शुरू की उसने। और बिक्री का SALE यानी बिक्री, तो दिस शॉप इज फॉर सेल, यह जो शॉप है वो सेल के लिए है, यानी बिक्री के लिए तैयार है। और इस सेल का मतलब होता है बेचना, SELL। इसका तो आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। और एक और होता है सेल, इस सेल का मतलब होता है कोष या कक्ष भी बोलेंगे हम। तो आपको 4 टाइप के सेल हो गए, SAIL समुद्र से यात्रा करना, SALE बिक्री, SELL बेचना, और SHELL कोष या कक्ष बोल सकते हैं। तो 46 नंबर का लेते हैं, ये लास्ट पेज होगा आपके लिए, इसी पेज के बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं टेल, टेल का मतलब होता है कहानी। तो देखते हैं, ही टोल्ड मी अ टेल, उसने मुझे कहानी सुनाई, TALE होता है। और TAIL टेल, टेल मीन्स होता है पूंछ। तो इस पूंछ का द मंकी हैज अ शॉर्ट टेल, यानी कि बंदर की पूंछ वो छोटी है। तो नेक्स्ट अंपायर की बात करते हैं, UMPIRE होता है, एक EMPIRE। तो अंपायर मीन्स होता है निर्णायक, और UMPIRE आपका अंपायर यानी निर्णायक। ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अंपायर व्हाइल प्लेइंग, यानी जब खेल रहे हों
तब हमें अंपायर निर्णायक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए। और EMPIRE होता है वो साम्राज्य होता है। तो द एम्पायर ऑफ अशोक इज वेरी बिग, यानी अशोक का साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। तो 48 नंबर पे लिया हमने वेकेशन और वोकेशन, दोनों के बोलने में भी फर्क है, स्पेलिंग में भी फर्क है। तो वेकेशन मीन्स होता है लंबी छुट्टी और वोकेशन मीन्स होता है आपका पेशा। तो वी टेक वेकेशंस ड्यू टू सिकनेस, हमने लंबी छुट्टी ली हुई है ड्यू टू वेकेशन सिकनेस, यानी कि बीमारी के कारण हमने लंबी छुट्टी ली हुई है। अब वोकेशन मीन्स पेशा होता है, तो देखेंगे टीचिंग इज माय वोकेशन, तो टीचिंग मेरा क्या है, पेशा है। तो 49 नंबर पे लिया हमने वेल का, VALE और VEIL। तो VALE होता है जो वो घाटी होता है, तो द वेल ऑफ कश्मीर इज वेरी फाइन, तो कश्मीर की घाटी बहुत अच्छी है। दूसरा है VEIL, जिसे घूंघट बोलते हैं हम, तो वेल वाज लिफ्टेड बाय द हस्बैंड, यानी कि जो घूंघट है वो पति के द्वारा उठाया गया। नेक्स्ट आपका 50 नंबर पे लिया हमने वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, WASTE, और एक WAIST होता है। तो पहले वेस्ट का मतलब बर्बाद करना है, तो यहाँ पे देखते हैं वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, यानी हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अगला वेस्ट यानी कमर, तो शी हैज अ स्लिम वेस्ट, उसकी पतली कमर है। तो 51 नंबर पे यहाँ पे एक और मैंने ले लिया, 50 की बात की थी, यहाँ पे 51 ले लिए हैं। तो पहले वीक का मतलब कमजोर होता है, जिसमें EE होता है, और WEA मतलब होता है आपका पहले वीक का मतलब कमजोर, और WEA मतलब कमजोर होता है, और पहले वीक का मतलब सप्ताह। तो देखो जिसमें EE है, कंफ्यूज मत होना, वो सप्ताह हो गया, जिसमें EA है वो कमजोर हो गया। तो इस सप्ताह का देखेंगे, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और EA यानी कमजोर, तो माई सिस्टर इज वीक इन इंग्लिश, यानी मेरी बहन है वो इंग्लिश में कमजोर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपने ये पूरी वीडियो पूरा देखा होगा। उम्मीद करते हैं ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।